था। इससे आप समझ सकते हैं कि उनका कहना क्या था, उनका वो चाहते क्या थे जिसको लेकर के देश में आए थे। क्या कहेंगे भैया इस टेररिस्ट अटैक पे? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो टीम खड़ी है ये कोई साधारण टीम नहीं है, ये एकता और एक परिवार का टीम है। जी बिल्कुल। और यहाँ शिक्षक जगत के सभी लोग हैं और छात्र लोग हैं। और जब ये आपने अभी एक लाइन पढ़ा, ये जाति नहीं धर्म पूछा, जब हम लोग के पास ये न्यूज़ आया, जब हम लोग हमारे अभिषेक सर, केसरी सर, प्रशांत सर, सभी लोग जब बैठे हुए थे तो इन्होंने बोला कि इस लाइन का अर्थ क्या है। इस लाइन का अर्थ है कि आतंकी जो हैं वो जानबूझ करके धर्म पूछे हैं, यानी कि वो भारत में आपका शांति को भंग करे। हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है, जो शांति है, जो सकुशल दोनों एक साथ रह रहे हैं, इसको वो तोड़ना चाहते थे। और उसी समय हम सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि एक शिक्षक होने के नाते हम लोग का क्या कर्तव्य है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग के छात्र जो हैं ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे बगल में कोई हिंदू है या मुस्लिम है, किसी का ईसाई है। और अगर ऐसी बातें देश में अगर भ्रमित कर रही है और हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ रही है, तो सबसे पहला, क्योंकि भगवान से भी पहले गुरुओं को रखा गया है, तो ये हम गुरुओं का दायित्व था कि हम लोग आ करके अपने छात्रों के सपोर्ट से, क्योंकि अकेला हम बोलते तो कुछ नहीं होता, हम अपने छात्रों के सपोर्ट से, अपने भाइयों के सपोर्ट से आज ये कैंडल मार्च शांतिपूर्वक किए। इस कैंडल मार्च का 2-3 मंशा थी। पहला, श्रद्धांजलि उन मासूम जीवनों की जो आज गंवाए हैं। दूसरा, ये आतंकवादियों को खुलेआम एक चैलेंज था कि भैया तुम चंद गोलियों से हमारी एकता को खंडित नहीं कर सकते हो। तीसरा, एक शिक्षक होने का दायित्व था कि हम लोग अपने संप्रभुता को बरकरार रखें, हमारे अंदर जो संस्था है और संस्था से भी बड़ा हमारा देश है, इसकी एकता को बरकरार रखें। और इससे ज़्यादा हमारे भाई, हमारे केसरी सर, प्रशांत सर, अभिषेक सर और ऑफिसर अड्डा की पूरी टीम बताएगी कि आखिर उनके मन में ऐसा क्या दुख चला कि वो हम लोग मिल करके ऐसा मार्च करना पड़ा। ये सब घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं ये तो जाहिर हो गया है कि जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तानी थे और भारत की अखंडता जो है उसको भंग करना चाहते हैं। मुस्लिम तो थे, तो इन सब चीज़ों पे आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं प्रशांत कुमार भारतीय संविधान पढ़ाता हूँ और बहुत ही दुखद की बात है कि आज क्लास इन्हीं बातों को लेकर कल हम डिस्कस कर रहे थे, जो समस्या थी उसको लेकर हम लोग पढ़ रहे थे क्लास में, और जो चीज़ें थी वो हमने छात्रों को बताई। कई छात्र आज हमसे आक्रोशित होकर नहीं, ये तो नहीं बताया सर कि आज क्या होने वाला है। ये कैसे हम बता सकते हैं, जुबानी थोड़ी नहीं बता सकते। कई छात्र हमसे आज ये कह रहे हैं कि सर आपने ये बताया कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या क्या थी, लेकिन आज यहाँ जो घटनाएँ हुई वो आज धर्म के नाम पर धर्म पूछा गया लोगों से। ये घटनाएं काफ़ी ज़्यादा दुखद है और इसका बस एक ही मोटो था इस घटना का कि हिंदू और मुस्लिम को भारत को लड़वाना, यानी कि देश की एकता और अखंडता को धूमिल करने का प्रयास किया गया। ये दुख की घड़ी में ये जो साक्षी मार्च हमारा निकला, इसका पटना के जो वासी हैं खास करके और जहाँ से हमारा कैंडल मार्च निकला, हम एक ही संदेश देना चाहें लोगों को कि चाहे वो कोई भी ताकत हो जो हमें लड़वाने का प्रयास करे, जो अखंडता को धूमिल करने का प्रयास करे, हमें इसमें नहीं पड़ना है। भैया हम सबको क्या करना है, एक साथ रहना है, चाहे हिंदू है मुस्लिम है, सब भाई की तरह रहना है। तो इसका इसी से यही उद्देश्य था हमारे आज के शांति